लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ naukri.com. ओके, ठीक है, naukri.com क्या है? एक वेबसाइट है, बिल्कुल सही। हमारे इंडिया का जायंट है बेसिकली, ये बोल लो. ठीक है, नौकरी ढूंढने के लिए, राइट. अब उसमें डेटा एक फ्रंट एंड पे वेबसाइट चल रही है. ठीक है, या तो वो चल रही है वर्डप्रेस पे या ड्रुपल पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, आई डोंट नो राइट नाउ. ठीक है, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल. ठीक है, अब मेरे पास उसमें कौन कौन सा डेटा आ रहा है. मेरे पास IBM ने बोला naukri.com को, यार मेरे लिए 100 एम्प्लॉइज ढूंढ दो. ठीक है, बट द स्वीट थिंग अबाउट सेल्सफोर्स, डेवलपर्स के लिए 2 यूजर्स, डेवलपर एनवायरनमेंट इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू लर्न. ओके, वेरी राइट, गुड पॉइंट। इट्स वेरी गुड. कोई भी CRM इतनी बड़ी चीज नहीं दे रहा किसी को सीखने के लिए. This is why more and more developers learning and becoming a part of sales. That's what I was thinking, and one of your student may be working on it. Soon. Sage is Yeah, working. I'm not saying the name. Okay. अभी it's a latest thing. 1-2 साल पहले ही आया अभी. ओके, सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सेल्स फोर्स के बारे में। सेल्स फोर्स क्या है, कहाँ यूज़ होता है, क्या डिमांड है, जॉब्स के बारे में, एवरीथिंग इस सेशन में आज हम कवर करने वाले हैं। अभी तक हम कैम के साथ 2 सेशन कर चुके हैं और आप सब लोग जानते हैं कैम के बारे में। और इनका जो बैकग्राउंड है, जो वर्क है, वो कंप्लीटली सेल्स फोर्स के ऊपर है। तो मैंने कहा चलो इसके बारे में बात की जाए, समझा जाए, इन एंड आउट एवरीथिंग। सो कैम, ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट। Thanks, Ajay. Thanks. Yeah, Salesforce is like bread and butter for me right now, है ना. 5 साल हो गए हैं, 5 साल से ज्यादा ही हो गए हैं Salesforce के साथ इन्वॉल्व हुए. एंड राइट नाउ इनका तो नाम भी, आई थिंक आई यूज्ड टू हेयर नेम Salesforce इकोसिस्टम, अभी भी यूज करते हैं, बट नाउअडेज पीपल सेइंग Ohana is like a family, right? So I think in Hawaii, in America, वहाँ पे ये लोग बोलते हैं उसको Ohana, something, कुछ word है similar. मैंने भी सुना है थोड़े दिन पहले ही, है ना. तो उसका मतलब होता है like in short Salesforce family. तो काफी big family हो गई है, तो अच्छा लग रहा है. सो कैम, बेसिकली जो हमारे पास ऑडियंस है ना, मैं ये चाहता हूँ कि ये सेशन ऐसा हो कि सेल्सफोर्स के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो पाए इस सेशन के बाद, किसी को ना पता हो वो भी समझ जाए। तो अभी हम शुरू करते हैं। और व्हाट इज सेल्सफोर्स अकॉर्डिंग टू यू? क्या है सेल्सफोर्स और क्या पर्पस है? क्या ये कि CMS है? क्या इसमें डेवलपमेंट होती है? एग्जैक्टली व्हाट इज, क्या है, मतलब सेल्सफोर्स क्या चीज है? Salesforce, it's a cloud platform. पहली तो बात सिंपल, ओके, सब कुछ ऑनलाइन है, खुला पड़ा है. इट्स लाइक ए एक्सेल शीट इन ए वेरी लेमन लैंग्वेज. एक्सेल शीट में आप लोग क्या करते हो? आप रोज एंड कॉलम पे काम करते हो, राइट। अपना डेटा शेयर करते हो. ठीक है, बट उसकी डिपेंडेंसी क्या है? यार एक फाइल है, अब इसको कितने बंदों के साथ शेयर करूं, कितने बंदे एक टाइम पे इसका डेटा अपलोड करेंगे, क्या करेंगे. सो इट टेक्निकली अगर देखा जाए तो इन सिंपल, हर बिजनेस कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, CRM. CRM, ठीक है, ओके। यस. सो दिस इज अ CRM. अगेन, सब कुछ टेक्निकल वर्ड में ऑल अबाउट रोज एंड कॉलम एंड टेबल. ठीक है, जो अभी एंटर हो रहे हैं इस वर्ल्ड में, उनको सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी बिजनेस जब ज्वाइन करते हो, आपको लॉट्स ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट, लॉट्स ऑफ एक्सेल शीट्स पे काम करना पड़ता है. ठीक है, उसको मैनेज करना पड़ता है. बट ये सेल्सफोर्स क्या चीज है कि आपको एक क्लाउड प्लेटफॉर्म दे दिया और आपने उस पे कॉन्टैक्ट्स, अपने अकाउंट्स, अपने क्लाइंट नेम्स, अपना ईमेल्स और सारा डेटा आप एक जगह पे स्टोर करते हो. ठीक है, आपने सेकंड चीज पूछे थी कि इज दिस ए डेवलपर्स लाइक डेवलप. यस, दिस इज आल्सो ए डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म. ठीक है, टेक्निकली जितने भी बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, अब मैं उनके लिए बता देता हूँ. आई थिंक बीटेक के स्टूडेंट ज्यादातर पढ़ते हैं SaaS एंड PaaS, सॉफ्टवेयर इज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म इज ए सर्विस. ठीक है, तो सेल्सफोर्स आपको दोनों ही दे रहा है यार. आप डेवलप भी कर रहे हो, आप कस्टमाइज भी कर रहे हो, और आप आउट ऑफ बॉक्स यूज भी कर रहे हो.
आपके पास तीनों ऑप्शंस है बेसिकली। जो सर्विसेज आपने बताई हैं एक बार थोड़ा सा दोबारा से बताएंगे एग्जैक्टली कि इन सर्विसेज में क्या होता है? जो सैस में और पैस। बोथ। सो ओके, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म में क्या है कि आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जिसमें आप सिंपल एग्जांपल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में आप क्या कर रहे हो? इट्स इट्स जस्ट आपको एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे आप जाते हो, कंटेंट अपलोड करते हो और एक वेबसाइट तैयार हो जाती है। और यू कैन आल्सो अपलोड थीम्स विद द हेल्प ऑफ दैट। यू कैन कस्टमाइज दैट थीम्स और अकॉर्डिंगली एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन कस्टमाइज। प्लेटफॉर्म दे दिया आपको, या आपने उस पर डेवलप कर दिया और देन आपने उसको लॉन्च कर दिया। प्लेटफॉर्म इज ए सर्विस बन गया। ओके, या ओके, या राइट। सॉफ्टवेयर में क्या है, सॉफ्टवेयर इज ए सर्विस। लाइक क्या किया उन्होंने, आपको एक फॉर्म्स दे दिए, ठीक है। ओके। सो आपने सुना होगा कोई एप्लीकेशन जब बनती है, हर एप्लीकेशन में आपके पास 10 to 20 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। किसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया, स्कूल की एग्जांपल लो, ठीक है। एक नंबर 1 स्कूल, किसी भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देन उसके टीचर्स का फॉर्म, या देन लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फीस स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल, ये वो सारा लाइक कर करा के आपका पूरा एक एप्लीकेशन बन जाता है विद 10 फॉर्म्स, ठीक है। सेल्सफोर्स में क्या है कि कुछ एक ऐसा सेल्स क्लाउड है, दे कॉल इट सेल्स क्लाउड, ठीक है। इट्स रेडी टू गो, आउट ऑफ बॉक्स फंक्शनैलिटी। सॉफ्टवेयर इज अ सर्विस बेसिकली, सो ओपन टू यूज, बेसिकली आप उसको यूज कर सकते हो। तो मैंने बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में अभी समझाया, बट अगर आप डीपर जाते हो, सॉफ्टवेयर एस सैस एंड पैस, दिस विल बी अ रियली बिग थिंग जब आप उसको थोड़ा पढ़ोगे ना। क्योंकि अगर हम पढ़ने लग पड़े तो अभी हमारा सेशन इतना लंबा चला जाएगा। इट Yeah, विल no. We just only need to understand what is Salesforce और डेवलपमेंट का क्या स्कोप है। अगर कोई डेवलपर ये वीडियो देख रहा है, अगर कोई ऐसा एक स्टूडेंट वीडियो देख रहा है जिसको अगर इस फील्ड में आना हो, तो क्या स्कोप है, सैलरी स्कोप क्या है। अभी तो मैं यूके की मार्केट के बारे में बात नहीं कर रहा। आपने यूके की मार्केट के साथ भी काम किया है, आपने इंडियन मार्केट के साथ भी काम किया है, आपने अलग अलग कंट्रीज के साथ काम किया है। सो आई जस्ट मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा आपने सर्विसेज के बारे में कहा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट। और अगर एक जनरल टर्म में बात करूँ तो आपने कहा एक सीआरएम है। और अभी मैं देख रहा हूँ इंडिया में खास तौर पे, मैं अभी हंटिंग करता रहता हूँ naukri.com पे, वहाँ पे मुझे देखने को मिलता है कि सेल्स फोर्स डेवलपर मांग रहे हैं। अगर आपने सर्टिफिकेशन कर रखा है सेल्स फोर्स में तो उसकी भी एक अपने आप में डिमांड है। तो ओके, सो आपके हिसाब से एग्जैक्ट अभी जैसे आपको तो मेरे को लगता नहीं है कि डेवलपमेंट का वर्क कुछ होता होगा सेल्स फोर्स में। एग्जैक्टली आपकी आपकी जॉब क्या है उसमें? मेरी जॉब डेवलपर्स के साथ है एवरीडे। ओके। तो सारा दिन सेल्सफोर्स के डेवलपर्स के साथ ही मैं काम करता हूँ। अच्छा और अच्छा। और क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, जो डेवलपर्स ने बनाया वो क्लाइंट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो ओके। क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आई, हमने उसको डिजाइन किया, देन डेवलपर्स के हवाले कर दिया, उन्होंने उसको पूरा कोड डेवलप किया। कोड डेवलप करके सारा सिनारियो जो भी है मतलब करके क्लाइंट को वापस कर दिया, यू हैप्पी, क्लाइंट ने उसको यूज करना शुरू कर दिया। ओके, सो क्या जो डेवलपर होगा वो क्या यूज करता है? क्या वो वही कोई उसको इंटरफेस मिलता है जहाँ पे वो डेवलपमेंट करता है? जैसे अगर मैं एग्जांपल आपने वर्डप्रेस का दिया, वर्डप्रेस में क्या है कि अगर मैं कोई थीम इंस्टॉल कर रहा हूँ तो थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ, कस्टमाइज कर लेता हूँ। अगर मुझे ऐसी नीड है कि मुझे बैकएंड में कोड भी लिखना है तो मैं वो भी चीज़ें कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। तो वो जो डेवलपर्स हैं जिन्हें आप काम असाइन करते हो रिलेटेड टू दैट थिंग, लाइक अभी हम सेल्सफोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाँ वो जी। एग्जैक्टली उनका वर्क क्या है? मतलब वो क्या उनके पास कोई टूल है, मतलब कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? मैं यहाँ पे सॉरी मैं वो सब चीजें कवर करने नो, की कोशिश बिल्कुल कर ठीक रहा जा हूँ रहे हो। आई थिंक बिकॉज यू हैव अ वेरी वैलिड क्वेश्चंस। बिकॉज I'm really, कैरी ऑन, ठीक है। सो बिकॉज जो एज अ व्यूअर मैं सब मतलब मैं अपने सब्सक्राइबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। डेफिनेटली। सो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। राइट, तो इसका जो प्लेटफॉर्म, यस, या सो वर्डप्रेस में आपको पूरा प्लेटफॉर्म जैसे मिलता है, सेम एज, इट्स ए ओके। गुड, आई थिंक वर्डप्रेस इज ए गुड एग्जांपल, क्योंकि आजकल 18 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, उनको वर्डप्रेस का नाम पता है और उसको पता है कि ये वर्डप्रेस का काम क्या है, ठीक है। स्पेशली इन इंडिया, इवन यूके में भी हमारा यही है, ठीक है ना। तो बच्चों को आजकल पता लग जाता है। या सो यस, यू विल गेट प्लेटफॉर्म, ठीक या है। Post.com बोलते हैं, कॉमन नेम उसका जो है।
post.com, ओके Yes, ठीक है। तो उसमें अरे यार जावा के स्टूडेंट्स को तो बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो कोडिंग सेल्स फोर्स में हम करते हैं उसको बोलते हैं एपेक्स, एपेक्स, ए ओके, ए पी ई एक्स, EX, एपेक्स, राइट। बिल्कुल। तो एपेक्स में सेम कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आपने क्लासेस बनाई, डेवलप किया, ठीक है, देन उसको रन किया, राइट। देन उसके बाद आपके आ जाते हैं विजुअल फोर्स पेजेस। आजकल हम लाइटनिंग यूज कर रहे हैं बिकॉज इट्स न्यू टेक्नोलॉजी, सेल्स फोर्स ने अपने वर्जन्स अपग्रेड कर दिए, तो लाइटनिंग कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, लाइटनिंग पेजेस क्रिएट कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट चल रही है यार टॉप पे। जितनी ज्यादा जावास्क्रिप्ट करोगे उतना ज्यादा सेल्स फोर्स डेवलप करोगे, जितना ज्यादा जावा सीखोगे उतना इजी लर्न करना आपको होगा एपेक्स। सो बेसिकली फ्रॉम डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपके पास एक लैंग्वेज की नॉलेज है, सो यू कैन यूज दैट लैंग्वेज इन सेल्सफोर्स, जो एक CRM है वहाँ पे, उस लैंग्वेज का यूज करके यू कैन क्रिएट सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म एज वेल, राइट? इज इट? That's correct. So Java का example मैंने इसलिए लिया because that is a very closest language for Apex, right? Yeah. इसका मतलब ये नहीं कि that you have to learn Java. You can directly, HTML का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, HTML के बाद आपकी जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। Then उसके बाद you can directly go to Apex. If you don't want to learn Java, like core Java और Java आपने नहीं सीखनी, मत सीखो, सीधा आप Apex सीख लो, आपका तब भी काम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें भी आप फिर वो API वगैरह डेवलप करते हो, सारा REST API, SOAP API, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज इट्स नॉट लाइक रियली स्मॉल प्रोडक्ट, इतना बड़ा प्रोडक्ट है, लोग इसको इंटीग्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी 2-3 बातें मैं बता देता हूँ आपको, लाइक जस्ट टू टेल, Yeah. आपने भूमि के साथ इंटीग्रेशन करनी है, भूमि बहुत बड़ा टूल है, ठीक है। तो जो जिसको डेवलपमेंट का 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, दे मस्ट हैव हर्ड MuleSoft, बहुत बड़ा इंटीग्रेशन टूल है, ठीक है। तो वो आप उस सेल्सफोर्स के साथ यूज कर सकते हो। अब तो वो सेल्सफोर्स का ही प्रोडक्ट है, बट अगेन these are the middlewares, right? You connect with Salesforce. आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट का डेटा अगर आपने सेल्सफोर्स पे बैकएंड पे भेजना है, ठीक है, फॉर एनालिटिक्स के लिए, ट्रैकिंग के लिए, राइट, तो आप मिडलवेयर यूज करके सेल्सफोर्स के साथ पूरी इंटीग्रेशन कर सकते हो, और पूरी की पूरी एक इंटीग्रेशन टीम होती है जो API एक्सपर्ट्स सेल्सफोर्स के, ठीक है ना। तो वही सेल्सफोर्स की एंट्रेंस कॉन्फ़िग के बाद डेवलपमेंट के बाद इंटीग्रेशन के बाद आर्किटेक्ट के बाद, लाइक देयर लेवल्स बेसिकली। It's a huge product. ओके, कोई और एग्जांपल समझ सकते हैं हम? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वेबसाइट है, राइट? एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, Yeah. और वो डेवलप्ड है, यू कैन से Shall I stop you? या प्लीज। Let's take an example of Naukri.com. ओके, ठीक है, Naukri.com क्या है? एक वेबसाइट है, बिल्कुल सही। हमारे इंडिया का जायंट है बेसिकली, ये बोल लो, ठीक है, नौकरी ढूंढने के लिए, राइट। अब उसमें डेटा एक फ्रंट एंड पे वेबसाइट चल रही है, ठीक है, या तो वो चल रही है वर्डप्रेस पे या ड्रुपल पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, आई डोंट नो राइट नाउ, ठीक है, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। अब मेरे पास उसपे कौन कौन सा डेटा आ रहा है, मेरे पास IBM ने बोला Naukri.com को, यार मेरे लिए 100 एम्प्लॉइज ढूंढ दो, ठीक है। Okay. अब Naukri.com के पास क्या है, एक तो हम जैसे लोगों का डेटा, राइट, क्लाइंट का डेटा विच इज IBM हो गया, गूगल हो गया, लाइक प्लेंटी ऑफ इंडियन कंपनी, सारी की सारी उसमें पड़ी है, MNCs भी बैठी हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल्स भी बैठी हैं, इंडियन कंपनी, इन एवरीथिंग सिटिंग एट Naukri.com, उनको सारा पता है, ठीक है। 2 चीजें ये होगी, ठीक है। तीसरा, उनके पास पार्टनरशिप होती है, यार हमने इतने कैंडिडेट सप्लाई करने ही करने हैं, राइट। अब Naukri.com ने तो प्लेटफॉर्म दे दिया टू डेटा इनपुट, पीछे बैकएंड पे भी तो कुछ चाहिए ना, एक एप्लीकेशन जो ये कैंडिडेट्स का डेटा ट्रैक कर रही है कि हाँ भाई किस किस कैंडिडेट को जॉब मिल चुका है, इनकी रिपोर्टिंग क्या हो रही है, क्योंकि क्लाइंट क्या है कि जो Naukri.com का स्टाफ बैठा है, उन्होंने देखना है कि हमारे पास कितने कैंडिडेट्स हैं, हमारे पास कितने क्लाइंट्स हैं, हमारा रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है, हमारी रिपोर्टिंग कैसे हो रही है, कितने कितने पर मंथ हम कितने बंदों को रिक्रूट कर रहे हैं, कितनों को हम डिप्लॉय कर रहे हैं, कितनों को न्यू एप्लीकेशंस हमारे पास आ रही हैं, और ट्रेंड क्या चल रहा है। देन
Do we have a trend of developers? Do we have a trend of salespeople? Or do we have a trend of accountants or this? So this is all based on reporting. ठीक है, जहां पे Salesforce Analytics का बहुत बड़ा रोल आ जाता है. ठीक है, there are multiple level of Salesforce clouds: Sales Cloud, Service Cloud, Platform Cloud, Unlimited Cloud. You know, these are the names basically where up based on these clouds, like you can go कि मैंने enterprise पे जाना है या unlimited पे जाना है या क्या करना है, तो लोग उसको चूज करते हैं. So this is how people make a chain, right? तो डेटा आया, सीधा Salesforce में चला गया और उसको हमने बैकएंड पे. So Salesforce is for the team. Naukri.com की पूरा का पूरा स्टाफ जो पीछे बैठा है ना, क्योंकि they don't want to open Excel every day. राइट राइट. ट्रबल हो जाएगी उनके लिए. ओके, थोड़ा सा और समझते हैं. मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं वहीं पे जा रहा हूं. आप आई थिंक यूज कैसे हो रहा है Salesforce Naukri.com. ठीक है, फर्स्ट मैंने आपको बताया था एक्सेल. एक्सेल में आप क्या लिख रहे हो, आपके पास कॉलम्स हैं, हेडिंग्स हैं कॉलम की. ठीक है, ठीक है, उस पे मैंने एक पहली शीट बनाई कॉन्टेक्ट्स. जो फर्स्ट मेरी एक्सेल शीट है कॉन्टेक्ट्स, कैंडिडेट कॉन्टेक्ट्स. ठीक है, मेरे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ब्ला ब्ला ब्ला. कितने, कम से कम नहीं तो 30 कॉलम्स बन गए लेट्स से एक शीट के ऊपर. ठीक है, और उस पे सोचो कि अगर मैं 1 लाख कैंडिडेट्स का डेटा उस एक्सेल शीट पे रख दूंगा तो एक्सेल शीट का क्या हाल होगा. मैं आई एम completely understand, Cam, but I think we have databases, we can use Oracle, we can use MySQL. Yeah, that's exactly Salesforce is doing. वो आपको बने बनाए वेब पेजेस दे रहे हैं. आप सिर्फ डेटा एंटर कर रहे हो वेबसाइट के थ्रू. वो आपको कॉलम्स एंड रोज में शो कर रहा है डेटा. ओके. ठीक है, आपको सिंगल क्लिक पे क्लाइंट एक एक कैंडिडेट को और मल्टीपल कैंडिडेट्स का डेटा शो हो रहा है. यू डोंट हैव टू वेट फॉर द सेकंड पर्सन, यार वो एक्सेल शीट बंद करेगा ही. सेम थिंग ओरेकल डेटाबेस में भी यही कुछ हो रहा है. बट ओरेकल में क्या होता है, आप लोगों को फिर से एक बैकएंड पूरी की पूरी एप्लीकेशन तैयार करनी पड़ती है. बट Salesforce में आपके पास इतनी कस्टमाइजेशन तक आप चले जाते हो आफ्टर द इंटीग्रेशन. It's basically 50% savings for the company, same time. Okay. Right? So, अब मैं जितना और अपने जो डॉट्स हमको कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग कि Salesforce के अंदर बहुत सारी सर्विसेज है. कुछ सर्विसेज फ्रंट एंड से रिलेटेड हैं, कुछ आपकी डेटाबेस से रिलेटेड हैं, तो वो एक इंटीग्रेटेड है. Salesforce अपने आप में एक CRM है जिसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट और यू कैन से बिजनेस नीड्स. उसके बेस पे उन सर्विसेज का यूज किया जाता है, उनको इंपोर्ट किया जाता है और उसे फिर यूज किया जाता है. इज इट? यस सर, बिजनेस रिक्वायरमेंट आएगी. ठीक है, आपको बिजनेस के सिनेरियोज मिलेंगे. राइट, सिनेरियोज को आप एनालाइज करने के बाद आप उसको डिजाइन करोगे एंड डेवलप. और डेवलपमेंट का सारा काम हमारे डेवलपर्स करेंगे. ठीक है, डिजाइन का सारा काम हमारे आर्किटेक्ट्स करेंगे और रिक्वायरमेंट और ये सारा काम हमारे फंक्शनल टीम और मिलकर सेल्स डिजाइन टीम के साथ मिलके करेंगे. सो ये जो CRM है ये पेड है? Salesforce, is it paid software? Yes, always. Everything is paid nowadays in the world, right? So yes, it's per user license. Okay. जितने ज्यादा यूजर्स उतना cheaper license. ठीक है, but the sweet thing about Salesforce, developers के लिए 2 users developer environment is free of cost to learn. Okay, very good point. It's very good. कोई भी CRM इतनी बड़ी चीज नहीं दे रहा किसी को सीखने के लिए. This is why more and more developers learning and becoming a part of Salesforce basically. Understood. So कैम, जैसे आपको पता है कि वर्डप्रेस पे हम कंप्लीट वेबसाइट बना लेते हैं बहुत जल्दी. तो Salesforce पे अगर मेरे को लाइसेंस मिल, जैसे आपने कहा कि आई थिंक स्टार्टिंग में 2 अकाउंट फ्री होते हैं, तो मैं रेप्लिका और वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ इजीली? Do you think it's okay? Salesforce. पहली तो बात की why people will buy Salesforce only for the website. I know there are multiple services which Salesforce provide, but अगर मैं खाली वेबसाइट की बात करूँ, मैं भी और सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, मैं खाली वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करूँ, तो we can also do ना, कर सकते हैं.
Salesforce में एक टूल है, उसका नाम है site.com. ओके, It's a साइड, part of ओके ओके, Salesforce का पार्ट है. You can develop. ठीक है. ठीक है, और इसके साथ ये तो कुछ भी नहीं है. अगर आपके पास Salesforce आ गया ना, like लाइसेंस आ गया, you can create a portal for ओके, users, for partners, for consumer, both, right? So जैसे Amazon पे आप लॉगिन करते हो, you log in as a consumer, राइट, right? Salesforce का बैकएंड तैयार है, उन्होंने आपकी परमिशंस इनेबल करनी है और आपको पोर्टल दे देना है, चलो जी शुरू हो जाओ. That's it, you ready to go. ओके ओके ओके. सो बेसिकली कैम, वो कौन कौन सी और सर्विसेज हैं, जैसे आपने कहा site.com, ठीक है, अगर वेबसाइट क्रिएट करना है फॉर डेटाबेस हैंडल करने के लिए, और कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो सेल्सफोर्स के अंडर आती हैं? कम्युनिटी क्लाउड. ओके, व्हाट इज दैट, व्हाट इज कम्युनिटी क्लाउड? कम्युनिटी क्लाउड इज बेसिकली फॉर, लाइक मैंने अभी नाम लिया, पोर्टल फॉर Okay. B2B क्लाइंट्स, फॉर B2C क्लाइंट्स, जो कंज्यूमर्स हैं या पार्टनर्स हैं, उनके यूज करने के लिए. ठीक ओके है. ओके अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको. लेट्स से स्टार प्लस की टीम है. ओके ओके. ठीक है. तो स्टार प्लस की टीम के पास सेल्स क्लाउड है, सेल्सफोर्स का. ठीक है. जस्ट एन एग्जांपल, आई डोंट नो इफ दे यूज और नॉट, बट जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है. तो उन्होंने मार्केटिंग के लिए क्या एक पता कंपनी को ये वीडियो देखने के बाद वो लोग सोच लें. तो लेट्स से सेल्सफोर्स ने सेल्सफोर्स तो खरीद लिया और उनके पास मल्टीपल, जितने भी, शाहरुख खान हो गया, शाहरुख खान इज ए क्लाइंट फॉर सेल्सफोर्स. अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करानी है, जॉनसन एंड जॉनसन, अगर उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट करवानी है, वो स्टार प्लस वालों को कांटेक्ट करेंगे. ठीक है. तो ये दोनों क्लाइंट्स हो गए सेल्सफोर्स के लिए, राइट? ठीक है. स्टार प्लस के लिए. ओके. तो स्टार प्लस क्या करेगा, उसने अपनी मार्केटिंग करवानी है किसी से, ताकि उसके पास और क्लाइंट्स आए. ठीक है. उन्होंने मे बी गुजरात बेस या पंजाब बेस या बॉम्बे बेस किसी कंपनी को कनेक्ट किया. ठीक है. और उनको बोला, ये लो जी, हम आपको पोर्टल एक्सेस दे रहे हैं विद एक्स्ट्रा फीचर्स, आप हमारी मार्केटिंग शुरू कर दो. ठीक है. सो दे विल बाय ए B2B पोर्टल फॉर देम, connect with marketing cloud or something, so they can run their whole marketing cloud campaign system from there, right? Where it doesn't involve the Salesforce license separately. ठीक है. right? Backend पे जो टीम बैठी है स्टार प्लस की, they can monitor, यार कितना काम आ रहा है हमारे पास, right? वहां से कितने कन्वर्जन आ रहे हैं हमारे पास, so I can monitor it, because end of the day Salesforce is in the middle, sitting there. Marketing Cloud front पे बैठा है. ठीक है. Then मैंने उनको एक community portal access दे दिया to run my campaigns and run my other data, so they can see my data. But I'm not giving them my full Salesforce license. मैंने उनको सिर्फ community का license दिया. ठीक है. पर Star Plus में मैं बैठा सारा ट्रेंड देख रहा हूँ अपनी रिपोर्टिंग के थ्रू कि क्या चल रहा है हाफ प्राइस में. वेरी क्लियर. जो एग्जांपल्स आप दे रहे हो नाउ, आई थिंक मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, और जो भी ऑडियंस है, जो भी हमें सुन रही है, वो भी रिलेट कर पा रही होगी. थोड़ा सा और मैं कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करता हूँ. सो अगर अभी कोई एक कॉलेज स्टूडेंट है जो हमारी वीडियो देख रहा है, वो कैसे अप्रोच कर सकता है सेल्सफोर्स के लिए? गुड क्वेश्चन, फंसा दिया तुमने मेरे को. नहीं, इट्स लाइक एकदम से जवाब ढूंढना भी कई बार मुश्किल हो जाता है. ठीक है ना. बट यस, मेरे को ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और कभी तो डेली जॉब पे आ जाते हैं ये सारे क्वेश्चन. ठीक है. इट्स लाइक बिफोर अगर आपके आंसर देने से पहले, आई नो दैट there are lots of things which are running in the Salesforce, right? काफी सारी सर्विसेज हैं वो सेल्सफोर्स के अंदर चल रही हैं, बट उसके लिए शायद अलग एक डेजिग्नेशन हो सकती है कि इस सर्विस के लिए हमें ये बंदा चाहिए, इसके लिए हमें ये चाहिए, इसके लिए हमें ये चाहिए. सो अगर कोई डेवलपर है जो जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छा जानता है, तो उसको अगर वो एज अ सेल्सफोर्स वाली फील्ड में जा रहा है, उसको डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो शायद उसको वो वाली सर्विस देने की तुझे ये हैंडल करनी है. आई थिंक ऐसा ही कुछ है. ओके ओके, मेरी हेल्प कर दी थोड़ी सी, दैट्स गुड. अब यहाँ पे ना अजय, थोड़ी सी ट्रेंड की बात आ जाती है. ठीक है. हमने जैसे शुरू किया, मैंने, आप यूके की बात कर रहे थे और इंडिया की. ठीक है. सो सेल्सफोर्स की मार्केट ना, आल्सो इट डिपेंड्स ऑन व्हिच कंट्री आई एम इन एज वेल, कि कहाँ पे कौन सा ट्रेंड ज्यादा चल रहा है. ठीक है. सेल्सफोर्स का एक दो कॉमन वर्ड है, एक सेल्सफोर्स एडमिन और एक सेल्सफोर्स डेवलपर.
ठीक है. एडमिन India डेवलपमेंट. is, yeah, India is heavily involved in development. ठीक है. जो अपने इंजीनियर्स है ना, वो वो डायरेक्टली अगर HTML और जावास्क्रिप्ट भी सीख रहे हैं ना, they can join Salesforce easily level 1. They can kick off their knowledge. ठीक है. All they need to do is ADM 201 का एग्जाम, so which is administration का एग्जाम है. ठीक है. ऑब्वियसली जो आपने इंजीनियरिंग की है, बिकॉज इंडिया में इंजीनियरिंग इज कंपलसरी, या आपका ग्रेजुएशन का जो भी है वो करके you learn the programming language and do this first exam, and सीधा का सीधा आपको मतलब इंटरव्यूज के लिए सेटिंग होनी शुरू हो जाती है, आपकी कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं. so then you can approach the company. then it's up to you कि आपने Salesforce का फर्स्ट कंपोनेंट चूज करना है. वो आपको मैनेजर लेवल पे, हायरिंग मैनेजर के लेवल पे ऑप्शंस मिलती हैं कि आपको फर्स्ट कहां से शुरू किया जाए. Do you want to stay in JavaScript first? Then 6 महीने बाद Apex. Then आपको like maybe 1-2 साल Apex, and क्योंकि Apex is not only Apex. Apex में आपकी different type of classes, उसको हम टेस्ट क्लासेस भी बोलते हैं. Then you know like आप कोड लिखते हो, कोड में आपका बल्कीफाइड कोड हो जाते हैं, नॉर्मल कोड हो जाते हैं, उसको एनालाइज करना. ठीक है. देन उसके बाद लिंकिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जैसे आपकी जो कवरेज होती है कोड की, लाइक कितनी अच्छी जा रही है, 75% से ऊपर जा रही है, ये 85. बेसिकली इन अगर हमारे पास और भी टूल्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन चेक द क्वालिटी ऑफ कोड. एक सॉफ्टवेयर है सोनार करके. So with the help of that we can check the quality, and वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बता देता है आपको, प्लगइन ऑटोमेटिकली बता देता है कि आपको इस लाइन में यू कैन यूज मतलब यू कैन राइट सिंटेक्स लाइक दिस, तो वो बता देता है. बट मैं जो समझ पा रहा हूँ कि सेल्सफोर्स कंप्लीट एक ऐसा CRM है जो आपको सब कुछ दे रहा है. सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है. Look, they are still giving you option to use enterprise. मैंने अभी एक बहुत बड़ी चीज छुपाई हुई है, अभी मैंने बताई नहीं है. पता नहीं हमारे पास आज we can cover or not. नहीं आई थिंक अभी के लिए इतना काफी है. हम इसको नेक्स्ट सेल्सफोर्स वाला जो दे देते हैं. यस हिंट दे देते हैं. प्लीज एंटरप्राइज एप्स. ओके. जैसे आईफोन में हम लोग यूज करते हैं ना कितनी सारी एप्स, डिफरेंट, ऐसे ही सेल्सफोर्स में यू कैन यूज एंटरप्राइज एप्स. दैट विल बी अ बिग टॉपिक. ठीक है कैम, आई थिंक आज के लिए इस सेशन के लिए इतना काफी है. और अभी मैं और अंडरस्टैंडिंग आपसे लूंगा, और आई बिलीव मैंने आज थोड़ा सा ना अलग तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं. मैंने कहा थोड़ा सा मैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स यहाँ हमारे हैं नहीं, वो खाली कमेंट ही कर पाते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं एक फेस बन के आता हूँ, और उनके जो क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास पहले आ रखे हैं, मैंने वही थोड़े बहुत देखे जो मेरे पास पास्ट में आए थे, तो वही मैंने आपसे पूछे हैं अभी. एंड सैलरी पैकेज के बारे में अभी हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे. और अच्छा बस जाते जाते एक चीज आप बता दीजिए, क्या कोई अलग से सर्टिफिकेशन भी होता है सेल्सफोर्स का? जैसे इंडिया में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं जो कहते हैं कि हम आपको सेल्सफोर्स एक्सपर्ट बना देंगे. अब ऐसा भी है कोई सर्टिफिकेशन? जैसे मैंने एक ही बताया, देयर आर मल्टीपल. ठीक है ना. मैंने सो इसको बोलते हैं सेल्सफोर्स ADM 201. ठीक है. ADM 201. ओके. Yeah, so Salesforce ADM 201. Okay. Yeah, Salesforce Administrator certification. So this is the very first certification to enter. ठीक है ना. जैसे हर चीज की एक स्टार्टिंग होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट. तो लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. Then they go to, there are many certifications, कोई एंड नहीं है. अब तो जावास्क्रिप्ट की सर्टिफिकेशन भी आ गई है. We will talk about it in Salesforce. That's what I was thinking, and one of your student may be working on it. Sage is working. Yeah, I'm not saying the name. Okay. अभी it's a latest thing. 1-2 साल पहले ही आया अभी ये. This is a very latest thing, and it's a very good one. Okay. सो कैम आई थिंक अभी बहुत कुछ बचा हुआ है सेल्सफोर्स के अंदर, और हम नेक्स्ट प्लान करते हैं, बट इस वीडियो को हम पब्लिश कर देंगे गाइज. अभी ये वीडियो आ जाएगा, सो आप जितने ज़्यादा और क्वेश्चंस आपके माइंड में आए हों, या कुछ चीज़ अगर आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना. तो जो आप कमेंट करोगे वो तो मैं ज़रूर पूछूंगा ही नेक्स्ट सेशन में. मेरे को जितना अंडरस्टैंडिंग है सेल्सफोर्स के ऊपर हम 3 से 4 वीडियो जरूर कवर करेंगे, ताकि हम कंप्लीटली समझ पाएं. अगर किसी ने करियर इनिशिएट करना हो सेल्सफोर्स के अंदर, तो पहले अगर वो 4 वीडियो देख ले तो उसको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें हैं.
जो मुझे पता होनी चाहिए। सो Yes. थैंक यू सो मच कैम, अगेन आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। अभी इंडिया में टाइम हो रहा है 11:30, तो अरे अभी यार, you सो working very hard, Ajay. एक्चुअली कैम होता क्या है ना कि ऑडियंस का जो सपोर्ट होता है ना, वो मुझे मोटिवेट रखता है, और ये जैसा सपोर्ट करते हैं तो मेरे को ना हिम्मत मिली रहती है। तो अगर मैं Great. मान लो कभी कभी थोड़ा टायर्ड भी हूँ, तो मैं कहता हूँ नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे। सो दिस इज आने दो, समथिंग। आने दो, आने क्वेश्चन आने दो, हम मिलके रिजॉल्व करेंगे। That's why we are here for. या Love to help everyone. Cheers, guys. एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड बिफोर वी वाइंड अप? No, all good. Just या keep supporting Ajay. सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन लगा होगा। एंड कैम यूके में सेशन करते रहते हैं, मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार आओ हमारे चैनल पे और इसके बारे में बात करो, एंड इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमें टाइम दिया। सो थैंक यू सो मच अगेन कैम फॉर ज्वाइनिंग आवर चैनल और शेयर आवर नॉलेज, जो भी आपने रिलेटेड टू सेल्स फोर्स डिस्कस किया। थैंक्स वंस अगेन। So thank you so much everyone. If you like this session, so please do like and subscribe and comment जरूर करना। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। Till then ध्यान रखिए अपना।